आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 सूखी डाली, पाठ 6 सूखी डाली। सबसे पहले पढ़ेंगे लेखक परिचय। लेखक परिचय में है उपेंद्र नाथ आस्क। ठीक है, उपेंद्र नाथ आस्क का जन्म 14 दिसंबर सन 1910 ईस्वी को पंजाब प्रांत के जालंधर नगर में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आस्क जी ने कहानी, उपन्यास, कविता, एकांकी, आलोचना, निबंध आदि विधाओं में उच्च स्तरीय लेखन कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इसमें सूखी डाली पाठ में लेखक हैं उपेंद्र नाथ आस्क। उपेंद्र नाथ आस्क जी का जो जन्म है वो 14 दिसंबर 1910 को पंजाब प्रांत के जालंधर नगर में हुआ। ठीक है, इसके बाद नगर में हुआ ये बहुप्रतिभा के धनी आस्क जी ने कहानी, उपन्यास, कविता, एकांकी, आलोचना, निबंध आदि विधाओं में उच्च स्तरीय लेखन कर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। ठीक है, मध्यवर्गीय संघर्ष, भारतीय समाज की जर्जर परंपराएं और मानवीय संवेदनाएं आस्क जी के साहित्य के विषय रहे, जो इन्होंने अपने जीवन रचना किया। ठीक है, उन रचना में जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो था मध्यवर्गीय संघर्ष। ठीक है, भारतीय समाज की जर्जर परंपराएं और मानवीय संवेदनाएं इन आस्क जी के साहित्य के विषय रहे। इन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में प्रस्तुत किया जा चुका है। ठीक है, इनके रचना पर हिंदी साहित्य के द्वारा जो साहित्य अकादमी है, ठीक है, उसमें इन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में पुरस्कृत किया गया है। गिरती दीवारें इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इनके चर्चित एकांकियों में पानी, अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत, जोक पहेली, आपस का संबंध, समझौता, देवताओं की छाया में, नया पुराना, भंवर आदि प्रमुख हैं। अब जो आस्क जी की प्रमुख रचना है उन रचनाओं में है गिरते दीवारें, इनका प्रसिद्ध उपन्यास है ये। ठीक है, और भी चर्चित एकांकी है। एकांकियों में है पानी, अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत, जोक पहेली, आपस का समझौता, देवताओं की छाया में, नया पुराना, भंवर आदि इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। आस्क जी का व्यक्तित्व हिंदी के नवोदित लेखकों के लिए सदा प्रेरक रहा है। ठीक है, जो नए लेखक हैं हिंदी साहित्य में, उनके लिए ये प्रेरक है। इनकी रचनाएं जो हैं वो प्रेरणादायक हैं। केंद्रीय भाव है इसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए इस एकांकी में एकांकीकार ने पारिवारिक अंतर्द्वंद को प्रभावी अभिव्यक्ति दी है। इस एकांकी में वटवृक्ष को परिवार के अभिभावक का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया गया है। एकांकी में इस तथ्य को बड़े प्रभावी ढंग से निरूपित किया गया है कि जिस प्रकार वटवृक्ष की छाया स्थायी, शीतल और सुखद होती है, उसी प्रकार संयुक्त परिवार में परिवार के मुखिया का संरक्षण सुख और शांति बनाए रखता है। ठीक है, जो पूरा केंद्रीय भाव है इसमें ये एक पारिवारिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। ठीक है, जो पाठ है एकांकी है, इसमें जो एकांकीकार उपेंद्र नाथ आस्क जी ने लिखा है कि जो परिवार में जो अंतःद्वंद को प्रभावी अभिव्यक्ति दी है। परिवार में जो आपस में अंतर्द्वंद होता है, ठीक है, उसकी बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है। इस एकांकी में वटवृक्ष को परिवार का अभिभावक का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया है। ठीक है, वटवृक्ष के माध्यम से इस पारिवारिक एकांकी में लेखक ने इसमें प्रस्तुत किया है। एकांकी में इस तथ्य को बड़े प्रभावी ढंग से निरूपित किया गया है कि जिस प्रकार जो एकांकी है, एकांकी में इसको बहुत ही प्रभावी ढंग से लिखा गया है, बताया गया है कि जिस प्रकार वटवृक्ष की छाया स्थायी, शीतल और सुखद होती है, उसी प्रकार संयुक्त परिवार में
परिवार के मुखिया का संरक्षण सुख और शांति बनाए रखता है। ठीक है, ये इसमें बताया गया है।